इंडिया के 213 पर 7 विकेट के बाद जब श्रीलंका ने 14 ओवर में 140 रन सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर बनाए, तब गुरु पल भर के लिए लगा तो कहीं ऐसा ना हो कि गंभीर दौर की शुरुआत जो है वो सूर्यास्त के साथ ना हो जाए। तब हमारे अंडररेटेड बापू यानी अक्षर पटेल ने कहा, भाई साहब भरोसा रखिए, पुराने खिलाड़ी हैं, वर्ल्ड कप में भी हम ही आपको जिताए थे और यहाँ पर भी आपके लिए हम ही जलवा बिखेरेंगे। और फिर अक्षर पटेल का वो ओवर जिसमें 9 रन और 2 इंपॉर्टेंट विकेट, उसके बाद गौतम गंभीर का वह सरप्राइज पैकेज रियान पराग के तौर पर जिसने आपको मैच जिता दिया। वैसे ये मैच नहीं जिताया बल्कि भारत के गंभीर दौर की शुरुआत सूर्योदय के साथ हुई। जब भारत ने 43 रनों से यह मैच जीता, गौतम गंभीर मुस्कुराते हुए नजर आए। सूर्य कुमार यादव का भी खुश होना बनता था क्योंकि फुल टाइम कैप्टनसी मिलने के बाद ये उनका पहला मैच था और इस पहले मैच में उनकी कप्तानी में रोहित शर्मा की झलक दिखाई दी। एक बल्लेबाज के तौर पर वो कमाल थे, हाईएस्ट स्ट्राइक रेट इस मैच में उनका था और जब उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला तब वो विराट बन गए। दोस्तों विराट हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि T20 फॉर्मेट में जिन खिलाड़ियों को सबसे ज़्यादा बार मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला उसमें सूर्य कुमार यादव फिलहाल नंबर 1 हो गए हैं। 16 बार वो अवार्ड पा चुके हैं। वैसे 16 बार ही विराट कोहली को मिला है और उनकी अब बराबरी कर ली है। और विराट वैसे तो अब संन्यास ले चुके हैं, लेकिन विराट और सूर्या के मैचेस की तुलना की जाए तो काफ़ी कम मैच सूर्या ने खेले हैं, इसलिए वो नंबर 1 है। इसके अलावा 15 बार सिकंदर रजा, 14 बार मोहम्मद नबी और फिर 14 बार ही हमारे रोहित शर्मा मैन ऑफ द मैच का अवार्ड ले चुके हैं। इसी के साथ इंडिया ने पहला मैच श्रीलंका को 43 रनों से हरा दिया है। श्रीलंका एक अच्छी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलने के बावजूद भी यह मैच हार गई, जहां श्रीलंका एक समय 140 पर 1 थी, लेकिन देखते ही देखते वो 166 पर 7 हो गई और 170 रन पर सिमट के रह गई। अगर श्रीलंका की बात की जाए तो श्रीलंका के बल्लेबाज इस मैच में बढ़िया खेल रहे थे। ऐसा लगा नहीं कि श्रीलंका कहीं से फिसड्डी टीम है। 14 ओवर में ही 140 पर 1 था और ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ से अलग लेवल पे ले जाएंगे, गेम को अलग ले जाएंगे और आखिरी मोमेंटम सेट करेंगे। लेकिन लास्ट 5 ओवरों में श्रीलंका पैनिक कर गई। जहाँ पर अपनी नब्ज को होल्ड करके रखना होता है वहाँ श्रीलंका अपनी नब्ज को होल्ड नहीं कर पाई और इसी वजह से यह मैच उन्होंने गंवा दिया। आखिरी के 32 गेंदों में श्रीलंका केवल 30 रन ही बना पाई, जिसमें 9 विकेट उनके गिर गए थे। मेरे हिसाब से इस मैच में जो गेम चेंजिंग मोमेंट था वो अक्षर पटेल का ओवर था। 14 ओवर तक प्रेशर बना हुआ था, 140 रन बन चुके थे और 1 विकेट ही सिर्फ था। श्रीलंका अच्छा खेल रही थी, लेकिन अक्षर पटेल का वो 15वां ओवर इस मैच को पलट देता है और पहली ही बॉल पर विकेट गिर जाता है। फिर उसके बाद सिंगल जाता है, फिर चौका लगता है, डॉट बॉल आती है, फिर चौका और फिर आखिरी बॉल पर फिर एक बार विकेट गिर जाता है। वो अक्षर पटेल का विकेट था, वह विकेट नहीं था बल्कि शायद इंडिया के गंभीर सूर्योदय की शुरुआत थी। अक्षर पटेल ने इंडिया को वापस लाया। अक्षर ने ये काम पहले भी करते आए हैं जब उन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल में ज़बरदस्त बल्लेबाजी की थी और इंडिया को कमबैक कराया था। अक्षर पटेल की कई सारी पारियां ऐसी हैं जो शायद इतिहास में उस तरह से याद ना की जाएं और इसलिए हम कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अंडररेटेड प्लेयर हैं, लेकिन वो टीम इंडिया के एक पालनहार हैं। वह जिताते हैं, वह मैच को पलटना जानते हैं, चाहे फिर वो बल्ले से हो या फिर गेंद से। बाकी सरप्राइज पैकेज इस मैच में मेरे हिसाब से रियान पराग भी थे। रियान पराग को जब 17वां ओवर कराया गया था तो उस वक्त लग रहा था कि ये सही फैसला नहीं है, मतलब डाउट हो रहा था, लेकिन फिर वही कहानी है कि गौतम गंभीर पर आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है और गंभीर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अनएक्सपेक्टेड चीज़ों की और रियान पराग उनके लिए वही थे, मतलब अनएक्सपेक्टेड। 1 ओवर 2 गेंद उन्होंने डाली और 5 रन देकर 3 विकेट झटके और मैच का ये बहुत बड़ा मूवमेंट था। 17वां ओवर 20वां ओवर उन्हें देना, सूर्य गंभीर दोनों ने मिलकर ये रिस्क लिया और इस रिस्क का उन्होंने सही साबित किया। बल्लेबाज के तौर पर डिसअपॉइंटेड किया था, मात्र 7 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन ये जो क्रेजी मूवमेंट था ये कमाल का था। इस मैच में कई और मूवमेंट थे, जैसे ऋषभ पंत स्टार्टिंग में काफ़ी स्लो खेल रहे थे, 22 बॉल्स पर मात्र 20 रन बने थे, लेकिन आखिर में उन्होंने बल्ला घुमाया और 33 बॉल पर 49 रन की पारी खेल डाली। इस मैच में श्रीलंका ने भी अच्छी बल्लेबाजी की, खासतौर पर पथु निसांका ने 48 गेंदों पर 79 रन बनाए और कुशल मेंडिस ने भी 27 बॉल्स पर 45 रन बनाए। वैसे इंडिया की भी ज़बरदस्त शुरुआत थी। शुभमन गिल का टेम्पो हाई था क्योंकि जायसवाल तो हमेशा से तेज खेलते हैं, लेकिन शुभमन गिल आज अलग ही अंदाज में बैटिंग कर रहे थे। जायसवाल ने 21 गेंदों पर 40 रन बनाए, शुभमन गिल ने 16 पे 34 बनाए। सूर्या वाज आउटस्टैंडिंग एज यूजुअल, 26 पर 58 रन बना डाले। ऋषभ पंत ज़रूर थोड़ा शुरुआत में धीमा खेल रहे थे, लेकिन अंत भला तो सब भला। जब 20 ओवर में 213 रन बन जाते हैं तो आप मैच में कभी भी वापसी कर सकते हैं और इस मैच में यही हुआ।
श्रीलंका की गेंदबाजी में केवल पथिराना ने कमाल दिखाया और 4 विकेट लिए, जिसमें सूर्य कुमार यादव का भी विकेट शामिल था। ही वॉज टू गुड, लेकिन बाकी गेंदबाज उतना कमाल नहीं दिखा पाए। भारतीय गेंदबाजी में अर्शदीप ने अच्छी गेंदबाजी की और 2 विकेट झटके। सिराज ने भी अच्छी गेंदबाजी की। बिश्नोई थोड़ा महंगा साबित हुए, चोट भी लगी और फिर आखिरी लास्ट बॉल पर विकेट भी लिया। अक्षर और रेयान ने ज़बरदस्त बॉलिंग की। सूर्योदय यादव अपनी कप्तानी में पहला मैच खेलते हुए मैन ऑफ द मैच भी चुने गए। तो दोस्तों, कैसी लगी पूरे मैच की हाइलाइट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मैन ऑफ द मैच के साथ बने रहें, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।